जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.3 उसका जो बेसिक था सामान्य परिचय, जो विभाज्यता के नियम थे 2, 3, 4, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, ये सब हमने पढ़ा था। और फिर हमने कल के वीडियो में जो पिछला वीडियो गया है उसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.3 को भी स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक ही हो पाया था, क्योंकि क्वेश्चन वैसे एक था लेकिन उसमें बहुत सारे कई सारे एक अपनी सारणी बनी थी, तो उसको हमने अच्छे से पढ़ा तो हमारा उसमें एक क्लास का टाइम निकल गया है ना। और उस सारणी में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जब अपन वो लास्ट में से वो कितना था 4,29,714, उसमें अपन ने बोला तो सही है कि 10 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 10 से विभाज्य नहीं है, वो यहाँ कुछ था है ना। और सारणी में तब हमने 10 से विभाज्य था तो हमें 9 लिखना था, लेकिन हमने वहां पे क्या कर दिया, बोला नहीं था, बोला तो ऐसा था कि 10 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन वहां पे लिखते टाइम यस लिख दिया था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। वो था 4,29,714। अब 4,29,714 इकाई का कितने है, 4 है, जबकि 10 का भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक 0 हो। तो इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है, तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या भी 10 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखना नहीं था, बोला ऐसा था कि 10 से विभाज्य नहीं होगा, लेकिन लिखते टाइम हमने क्या लिख दिया था, यस लिख दिया था। बस उसको क्या करना है, आपको नो करना है, इतना सा ध्यान रखना है पिछले वीडियो में। अभी अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 1 पूरा हो गया था और अच्छे से हमने किया था। यदि आपको विभाज्यता के नियम ध्यान में है तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी कि हमारे पास ये देखो 10 संख्याएं दे रखी है, ये अपन को बताना है कि कौन सी तो 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी कि ये है 10, लेकिन अपने आप में ये 20 सवाल हो गए, लेकिन क्योंकि हमें एक संख्या में 4 से भी चेक करना है और 8 से भी चेक करना है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का है 572 572 572। आप देखो 4 से विभाज्य कब होगा, 4 से विभाज्य होने के लिए देखो 4 से विभाज्य तो क्या करते हैं अपन, इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई और दहाई का अंक कितना है, 72। 72 में 4 का भाग जाता है क्या, 72 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4 और 800 के 4 एकम 4 कितने हो गए, 3 बच गए 32। तो 32 तो 800 के 32, हाँ 18 बार आता, देखो 1800 के 72, यानी कि ये 4 से क्या है, विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब 8 से तो हमें 572 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों में भाग देकर के देखना है। मान लो ये तो 3 अंकों की संख्या है, अगर ये बड़ी संख्या होती जैसे मान लो 5 अंकों की होती या 7 अंकों की होती, तब भी हमें ये 3 ही अंक देखने होते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो देखो 572 में 8 का भाग चला जाएगा, तो फिर ये तो मान लो इतनी है, तो ये तो अपन को करके देखना पड़ेगा। मान लो बड़ी संख्या होती ना, तब फायदा होता है कि हाँ ये जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखो 8 पंजे 40, 8 साते 56, 1 बच गया 12, तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये 572 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। देखो अपन ऐसे करते हैं, यस और नो चेक करके उधर देखेंगे, तो हमने सारणी बनाई थी ना वो, जैसे मान लो यहाँ पे अपन देखेंगे 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, और यहाँ पे अपन लिखते हैं 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। तो देखो ये 572 4 से विभाज्य है यस, और 8 से विभाज्य नहीं है तो नो। अगला देखो 72 7,26,352 बी, 7,26,352, 7,26,352। अब देखो 4 के भाग के लिए इकाई और दहाई का अंक पकड़ते हैं। 52 में 4 का भाग जाता है क्या, बोले 4 एकम 4 12, 4 3 12, 13 चौके 52। इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यस, यानी कि यह संख्या 4 से विभाज्य
है। अब 8 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक पकड़ते हैं। देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो 352 में अगर 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो 8 8 3 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, कितना बच गया 3, वापस 8 चौके 32, 44 बार जाता है। यानी कि 352 में 8 का भाग पूरा पूरा रहता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी चला जाएगा। ठीक। और देखो 8 के भाग के लिए बड़ी संख्या होना तब फायदा होता है, तब अपन को 3, 4 के भाग के लिए 2 संख्या लेते हैं और 8 के भाग के लिए 3 संख्या लेते हैं। अब अगला देखो सी, अगली संख्या क्या है सी, 5500, 5500, 5500। तो देखो 0 0, बताओ डबल 0 में 4 का भाग आता है या डबल 0 में 4 का भाग कहां से जाएगा। देखो 4 एकम 4, कितना बचा 1, 15, 4 3 12, कितना बचा। देखो पूरे 5500 में देखिए, देखते हैं अभी आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि 0 0 हो तब क्या करते हैं, क्योंकि इकाई का अंक भी 0 और दहाई का अंक भी 0, तो भाग किस में दे, है ना। तो देखो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा, इसको घटाएंगे 1, फिर 5 लिया, 4 3 12, फिर कितना बचा 3, अब ये 0 लेंगे तो 700 के 28, कितना बचा 2। अभी ये अगला 0 ले लेंगे 20, तो देखो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग चला गया। अब इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी, हम 0 0 में, भाई 0 में 4 का भाग पॉइंट में तो नहीं आता ना, 0 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 0 बार चला जाएगा, है ना। देखो 4 इंटू 0 तभी तो आता है ना 4। जैसे वाला आपसे कोई पूछ ले 20 में 4 का भाग कितनी बार आता, तो हम कहते हैं 4 पंजे 20, तो 20 में 4 का भाग 5 बार आता, तो टेबल में तो आता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, टेबल है ना एक्चुअल में 0 से शुरू होती है, 4 0 4, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूने 8, है ना। इस प्रकार से 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूने 10, इस प्रकार से। तो 6 0 0, टेबल तो ऊपर भी है, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा वापस क्या रहता है 0। तो किसी भी संख्या में जब अपन किसी भी मतलब 0 में जब भी अपन किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 बार जाता, मतलब जाता तो है 0 बार। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5500 में, यानी कि यहाँ पर अगर 0 0 हो तो भी क्या हो जाएगा यस। अब देखो 3 संख्या लो, 8 के भाग के लिए क्या लेते हैं, यानी कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक, यानी कि 500। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा के तीनों को मिलाकर क्या होता है 500। अगर 500 में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो देखो 8 6 48, 2 बच गए 20, अब 20 में 8 का भाग नहीं जाता, यानी कि इस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 8 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या है डी 6000, डी 6000। तो इसमें देखो डबल 0 है, तो किसी भी मतलब किसी भी संख्या का 0 में भाग कितनी बार जाता है 0 बार, इसका मतलब इसमें पूरी में 4 का भाग चला जाएगा। एक बार चेक करके देख लो, देखो 15 चौके 60, 15 चौके कितना जाएगा 60, तो ये कितनी बार चला जाएगा। देखो 6000 में जब आप भाग देते हो ना 4 का, तो पहले तो जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, फिर 0 लिया 5 20, अब इन 0 में 2 बार चला जाएगा 0 0, यानी कि 1500 बार, 1500 बार क्या चला जाएगा 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अपन को देखने की जरूरत नहीं है, अगर किसी संख्या में अगर 0 0 आ रहा है ना, इसका मतलब उस संख्या में भाग चला जाएगा, फिर देखने। अब देखो तीनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब 8 से भी क्या है ये विभाज्य है, क्योंकि 3 बार 0 है, कुछ भी संख्या बोला 8 का भाग तो रहेगा। देखो देखिए देखो देखिए 8 का, तो 8 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा 4, अब ये लेंगे 0 40, 8 पंजे 40, और फिर ये क्या रहेगा 0, 750 बार चला जाएगा। यानी कि जब अब 0 0 हो तब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 में
किसी भी संख्या का भाग देने पर वापस क्या आता है? जीरो। मतलब भाग तो आता है, ये दशमलव नहीं आता है, दशमलव यानी कि पॉइंट वाला नहीं आना चाहिए। अभी देखो अगली क्या है, ई 12,159, ई 12,159। अब देखो इकाई और दहाई के अंक में 59 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अब 159 में 8 का भाग जाता है क्या? 159 में 8 का भाग नहीं जाएगा। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8, कितना बचा? बच गया 7। अब 9 लेंगे तो 79, 79 8 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब है 8 का भाग 159 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। आइए देखो एफ 14,560, 14,560। तो देखो इकाई और दहाई का अंक कितना है? 60, 60 में 4 का भाग जाता है 15 चौके 60, मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। फिर क्या है? फिर है, अब 3 अंकों को एक साथ लेते हैं, 3 अंकों को क्या लेते हैं? एक साथ। तो देखो 560, तो 8 का भाग चला जाएगा। देखो 8 7 56, जीरो, और इस जीरो में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार, तो 70 बार 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब 560 में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। आइए देखो जी 21,084, 21,084। तो देखो 84 में 8 का भाग जाता है क्या? जाता है। 21 चौके 84, 22 चौके 88, 21 चौके कितना होता है? 84। अब 84 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, अगर 84 में 8 का भाग चला जाता है ना, इसका मतलब पूरी संख्या में भी चला जाएगा, क्योंकि इधर आप अपनी संख्या लिखते हैं 3 अंकों की 0 8 4, तो इधर तो इस 0 का कोई महत्व ही नहीं है ना। ये कितना है? अब केवल 84 मानना पड़ेगा इसको, तो इसमें 8 का भाग जाता है क्या? बोले 8 एकम 8, लेकिन आगे फिर 4 में नहीं जाता, तो ये क्या हो गया? अब 0, 84 में 8 का भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो जी के बाद में एच, ये कितना है? 31 लाख नहीं 3,17,95,072। देखो कितनी बड़ी संख्या है, 3,17,95,072। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ है ना। अब इतनी बड़ी संख्या में भाग दे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 4 का रहता है कि? तब यहाँ पे देखो बड़ी संख्याओं में ये विभाज्यता के नियम काम में आते हैं। बताओ 72 में 4 का भाग जाता है क्या? बोले 4 एकम 4, 3 बच गए 32। हाँ 72 में 4 का भाग पूरा पूरा रहता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आपको करके देखना है इधर साइड में कि 72 में 4 का भाग जाता है, या आपको देख के देखना है कि 4 एकम 4, कितना बच गया? 3, 32, 8 चौके 32। इस प्रकार से आपको करके देखना होगा, है ना। अब इधर देखो ये 0 है, वापस 0 आ गया, तो 3 अंकों की संख्या तो लेंगे, लेकिन इधर 0 का कोई महत्व नहीं, तो बचा क्या? 72। तो 72 में 8 का भाग जाता है या 9 8 72, है ना। कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का 8 का भाग चला जाएगा। अब देखो केवल इतना सा करके अपने पता लगा लिया कि पूरी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये इसलिए विभाज्यता के नियम क्या आते हैं? काम में आते हैं। अब अगली संख्या कौन सी है? 1700, 1700, 1700। अब मैंने बोला था ना 4 का भाग देने के लिए इकाई और दहाई का अंक पकड़ते हैं। यहाँ पे इकाई और दहाई का अंक अगर 0 है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा? यस, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग, सॉरी किसी भी संख्या का 0 में भाग 0 बार जाता है, यानी कि जाता तो है, भले 0 बार जाए तो ये क्या जाएगा? पूरी संख्या में भी चला जाएगा। अभी 3 अंकों की संख्या पकड़ेंगे 700, 700 में अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो 8 8 64 और 9 8 72, तो 8 8 64, कितना बच गया? 6 60, और 60 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 60 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 700 में 8 का भाग नहीं जाता, तो 1700 में भी 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। लास्ट जे क्या है?
2150, 2150। तो देखो 50 में 4 का भाग आता है या नहीं, 4 की पारी में 50 कहीं पर आता ही नहीं है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 150 में 8 का भाग जाता है या 150 में 8 का भाग, तो 150 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। देखो देखें, 8 एकम 8, 8 दूने 16, तो 8 एकम 8, कितना बच गया, कितना बच गया 7, 70। तो 70 8 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 150 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। यानी कि अपने को इस बार बताना है कि ये संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 है और हमें 6 से विभाज्यता का नियम बताना है कि जो दी गई अपने पास संख्याएं हैं वो 6 से विभाज्य है या नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास 6 से विभाज्यता का जो नियम है वो अपन को पता होना चाहिए। 6 से विभाज्यता का नियम अगर अपन को पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि मान लो कोई भी संख्या है, यदि वो 2 से विभाज्य है, अगर किसी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि वो 3 से विभाज्य है, तो नो डाउट वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ये 6 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो अभी देखो, अगर 2 में भी ये सर जाएगा, 3 में भी ये सर जाएगा, तो 6 में अपने आप क्या जाएगा, ये सर जाएगा। तो अपन को ऐसे पूछा 6 से है, लेकिन अपन को चेक किस में करना पड़ेगा, 2 और 3 के लिए, कहीं आप 6 का भाग देने लग जाओगे। देखो इसमें भी जे 10 पार्ट है, तो देखो ए पहली संख्या क्या है, 2,97,144, 2,97,144। देखो इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। अंकों का योग देखो कितना हो रहा है, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी चला जाएगा। अब इस संख्या में 2 का भी भाग गया है और 3 का भी गया है, तो इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग। अगला देखो बी, 1258, 1258। अब देखो इकाई का अंक 8 है, तो 2 से तो ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अंकों का योग देखो कितना हो रहा है, अंकों का योग 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16। देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब ये 3 2 से विभाज्य 3 से नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तभी क्या होगा, 6 से विभाज्य। अगली संख्या देखो 4335, 4335, ये 1258 है, 4335। देखो इकाई का अंक कितना है, 5 है, इसका मतलब है 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाए से नहीं जाए, 6 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। और अपन करके देख लेते हैं, 3 का रहता है 4 और 3 7, 7 और 3 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। तो जब दोनों में नहीं गया तो 6 का जाने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अगला देखो डी, 61,233, डी है 61,233। देखो इकाई का अंक 0 नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से हो तब 2 का भाग जाता है। अब इनका अंकों का योग करो, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 का भाग नहीं रह गया, तो फिर 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 से विभाज्य होने के लिए उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना जरूरी होता है। अगली संख्या देखो ई 9,01,352, 9,01,352। देखो इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब है
2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब 3 के भाग के लिए देखो 9 और 0 तो 9 हो जाएगा, फिर 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, तो 20 में तो 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब 2 का चला गया लेकिन 3 का नहीं गया, तो 6 का भी नहीं जाएगा। अगला देखो F, अगला है 4,38,750, 4,38,750। तो देखो इकाई का अंक 0 है तो 2 का तो चला जाएगा, इकाई का अंक देखते ही पता चल जाएगा कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 0 27, 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब इसमें 2 का भाग भी चला गया, 3 का भी चला गया, इसका मतलब 6 का भी चला जाएगा। अगली संख्या देखो, अगली संख्या है 17,90,184। अगली संख्या है 17,90,184। देखो इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। अब अंकों का योग करो ताकि पता चले कि 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। देखो 1 और 7 8, 8 और 9 8 और 9 17, 17 और 0 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी चला जाएगा। अब इसमें 2 का भाग भी चला गया पूरी संख्या में, 3 का भी चला गया, इसका मतलब 6 का भी चला जाएगा। अगला देखो H, H क्या कहता है 12,583, 12,583। तो देखो इसमें 2 का नहीं जाएगा, अब 2 का नहीं रहेगा देख पता चलेगा कि 2 का नहीं गया, इसका मतलब क्या है 6 का तो नहीं ही जाएगा। अगर एक में आपको 9 पता चल रहा है ना, देखो यहाँ पर मान लो ये आया तो अपने को देखना पड़ेगा भाई 3 में देखो, अगर 2 में 9 आ गया ना तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 3 का देख लेते, 6 का तो इसमें ये क्या हुआ, ये यहाँ पे यस कैसे लिखा, देखो जब 2 का नहीं गया ना तो अब 6 का भी नहीं जाएगा। 3 का और चेक कर लो इसमें जा रहा है क्या, देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 21, सॉरी देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब दोनों का ही नहीं जा रहा है तो 6 का तो जाएगा ही कहां से। फिर आई, अगला देखो कौन सा पार्ट है, अगला है 6,39,210, 6,39,210। देखो इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग तो चला जाएगा। अब अंकों का योग करो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 0 21, 21 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में चला जाएगा। और जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाता है वो संख्या 6 से भी क्या होती है, विभाजित होती है, अर्थात उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। अगली संख्या देखो 17,852, जे 17,852। देखो इकाई का 2 है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। अंकों का योग करो, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 और 2 23, तो 23 में तो 3 का भाग नहीं जाता। देखो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और जब 2 में चला गया 3 में नहीं गया तो फिर 6 का भाग भी नहीं जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन 5 और 6 है वो छोटे छोटे हैं, तो अगर अपन 11 से विभाजें, अब 11 से विभाजित का थोड़ा प्रोसेस भी लंबा है, तो अगर अपन ये आगे की क्वेश्चन करेंगे तो हमारी क्लास क्या हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसका इस एक्सरसाइज 3.3 का अपने पास ये कौन सी क्लास है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पहला क्वेश्चन किया था, पार्ट 2 यानी कि आज दूसरा भाग है, इसमें अपन ने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया है, और कल अपन इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।